नोखा में रेलवे ओवरब्रिज संघर्ष समिति द्वारा टी आकार का ओवरब्रिज बनाए जाने को लेकर धरना 18वें दिन जारी रहा। कल रविवार 5 जनवरी को ललकार रैली की घोषणा की गई थी। इसी को लेकर आज दोपहर 2 बजे वीसी रूम में प्रशासन, रेलवे अधिकारी व ओवरब्रिज संघर्ष समिति के अधिकारियों और व्यापारिक संगठनों के बीच बैठक आयोजित हुई। बैठक में एडीएम दूलीचंद मीणा, एडिशनल एसपी कैलाश सांधु, उपखंड अधिकारी गोपाल जांगीर, सीओ हिमांशु शर्मा, तहसीलदार चंद्रशेखर टाक, नेशनल हाईवे अधिकारी व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सभी ने टी आकार का पुल बनाए जाने को लेकर तकनीकी बिंदुओं पर सार्थक चर्चा हुई, जिस पर सभी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा नया तकनीकी हल निकाला जाए और एक कमेटी गठित किए जाने की बात पर सहमति बनी, जिसको लेकर 9 दिनों तक रेलवे द्वारा करवाया जा रहा निर्माण कार्य बंद रहेगा। कल 5 जनवरी को होने वाली ललकार रैली को स्थगित किया गया है। बैठक में संघर्ष समिति के संयोजक मगनाराम केडली, सुभाष विश्नोई, मनोज कुलड़िया, पूर्व प्रधान कन्हैयालाल सियाग, प्रचुन व्यापार मंडल अध्यक्ष बजरंग पानेचा, जुगल भार्गव आदि लोग मौजूद रहे। आइए बात करते हैं मगनाराम केडली से और साथ ही सुनते हैं अधिकारियों ने क्या कहा। हमारा स्वभाव भी अलग है। बिल्कुल साहब, मुद्दे की बात केवल इतनी है, अखबार के माध्यम से, आपके माध्यम से पता चलती है आपकी डिमांड है टीका बने, बस ये कहते टीका नहीं बन सकता। बात यही है। बस अब कहीं न कहीं हम 4 और 5 ऑफिसर हम तो आपके साथ हैं, लेकिन सवाल यह है कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, आप भी इंजीनियर नहीं हो, कुछ हो सकता है हम आपस में नहीं जानते। ये भी विषय है कि आपका ये आपने मास्टर प्लान का एनएचए, ये भी विषय नहीं है। केवल यहाँ तो एक ही विषय है कि अभी आपने बोला कि भाई टीका बने तो बात करो और बढ़ाओ, तुम्हारा रक्त में बढ़ाओ थे बोले अभी नहीं दूसरा और भी बोला ठीक है, हमने बोला और भी बोला। अब इसका सुनो एक मीणा साहब कि एक और जगह पड़ी है, वहां भी पुल बन सकता है। Yes, और yes, एक इनका ये कहना था, दूसरा कहना था एक सीधा कोई रास्ता और निकल सकता था। ये आपकी तरफ से 2 ही बात थी ना, कोई बात है इन पे ठीक है, साफ ही बताएंगे। अब उसका ये मेरा आग्रह ये है कि हम सभी लोग देखो, नौकरी पेशा आदमी है ना, आपने भी बात बोली थी कि ऐसा समझो कि मैं ठेका लगाना, सही बात है। नौकरी पेशा आदमी जाके दाना पानी खाता है, नाम की बजाता है। आपको बता रहा हूँ मैं इस बात, चाहे वो कहीं आप जिस दिन नौकरी लगोगे, हलवर नौकरी करोगे, माधोपुर करोगे, तो वहीं की बजाओगे आप, क्योंकि जहाँ तनख्वाह देती है। हम सभी ऐसे ही हैं, हम तो आप ही की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि आपके पास ये 2 विकल्प हैं, 2 विकल्प में से क्या क्या विकल्प आपके पास है इनके लिए? क्या रेलवे डिजाइन चेंज कर सकता है? आपने कहा रेलवे का स्थान बदल सकता है, ये पॉसिबल है क्या? या प्रपोजल दे सकता है? इसमें मेरा एक सुझाव है, यदि आप लोग एग्री हो तो। बताओ। आप लोगों की बात से मुझे यूँ लगता है कि आपको जाट साहब की कार्यशैली के ऊपर, कार्य के ऊपर कहीं ना कहीं गैप है आप लोगों को, कोई ना कोई गैप है। अब चूंकि मैं तो हूँ नहीं इंजीनियर, हम ये चाहते हैं कोई प्राइवेट कंसल्टेंट फर्म दुनिया भर की बनी हुई है, मैं ये कह रहा हूँ इंजीनियर से बात कर लो। एक मिनट सर, सही कह रहे हैं आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऐसी साहब कंसल्टेंट हायर कर ले, ऐसी ये सर पीडब्ल्यूडी अप्रोच में आपको हमारे जीएम साहब ने यही कहा था, जीएम साहब के पास गए, जीएम साहब ने आपको यही कहा था। नहीं सर, उसको मैं आ रहा हूँ बात में, हाँ। मेरी बात को पूरी हो रही है। पहला तो सबके भी, हम सबकी भी, एडिशनल साहब का भी कहना है भाई आप, हम मान लो पहली बात तो जाट साहब बहुत सीनियर अफसर है हमसे, तो इनके काम के ऊपर हम ये करें, ये हमारी नादानी है, हमारा बचपन है, हो सकता है कहीं कोई कम्युनिकेशन गया, ये तो समझ आती है। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारी बात को पूरा सुन नहीं रहे हैं, एक टीम बना लो, आप अपनी एक कंसल्टेंसी लाके, प्राइवेट लोग खूब है आजकल, तो आपके भी बहुत से बच्चे IIT होंगे सिविल में, एक टीम बना लो। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कोई 3rd जगह बताई, उसमें बात कर लो। तीसरी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कलेक्टर साहब के लिए, कि हम GM साहब से मिले और उन्होंने कलेक्टर साहब के लिए ये बोला कि वो यदि ऐसा कर दे तो हम ऐसा कर दे। ये बातें मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस दिन आप कलेक्टर साहब से मिले कि नहीं मिले मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात आपकी GM साहब से हुई, वो बात आप एक बार मैं इनको जरूर अवगत कराएं कि हमको GM साहब ने ये बोला है, जिससे कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ जाती है। तो मेरा तो देखो नर्सरी में इतनी सी बात है, ज़्यादा हम इंजीनियर भी नहीं, हम तो सिंपल पढ़ा लिखा। अब हमारा इसमें आप एक बार देख लो। मगनाराम जी, आज बैठक हुई, उसके अंदर क्या निकल कर आया? बीकानेर जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला कलेक्टर दूलीचंद जी मीणा, एडिशनल एसपी
पुलिस महकमे की तरफ से यहाँ आए, कैलाश जी संधू और यहाँ के डिप्टी साहब, यहाँ के एसडीओ साहब, यहाँ के तहसीलदार महोदय, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी, सारे अधिकारियों ने मिलकर के आज जो सकारात्मक बैठक हुई, हमारी पहले 3 वार्ता और हुई लेकिन वार्ता हमेशा विफल रही। आज इन्होंने ये कहा है कि 10 दिन तक का समय इन्होंने कहा है। हमने कहा कम से कम 15 दिन तक ये तय करके बताएं कि भाई हमें टी आकार का पुल आप कैसे दे सकते हो। तो इन्होंने कहा 15 दिन आप शांति बनाए रखें, 15 दिन तक आपको ये समय दिया जाता है जिसमें अधिकारियों ने कहा शांति बना करके हम टी आकार के पुल के लिए अच्छी तरीके से नए इंजीनियरों की कमेटी तैयार करके एक ऐसा नक्शा तैयार करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके नोखा में टी आकार का पुल बन सके। ये टी आकार के पुल का नक्शा लेके आ जाएंगे तो हम धरना खत्म कर देंगे, अन्यथा हम आर पार की लड़ाई टी आकार के पुल के लिए लड़ेंगे।